श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। राम राम राम, ये नुपुती सवेरे सवेरे कहाँ से आ गई? हाय हाय, आज का दिन तो बड़ा बुरा जाएगा। ऐसा मत को बहन। क्यों ना कहें, हम 1000 बार कहेंगे। खबरदार जो कभी हमारे सामने आई। ये प्रसाद लो बेटी। ये प्रसाद नहीं, जहर है। ए कमला, देखती नहीं है वहां जा रही है। अरे हाँ, इसको मुक्ति शायर पढ़ने से तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। चल चल। दमयंती, दमयंती, क्या हुआ? क्या होना, वही रोज की बात है। जहाँ भी जाती हूँ मेरा मुंह देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं। औरतें निपुती कहकर ताना मारती हैं। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे जिंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊँ, मैं मर जाऊँ। दमयंती, दमयंती, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान? काय का भगवान? किसका भगवान? इस भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है? हम इसके व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मगर इसने हमारी तरफ एक दफा भी नहीं देखा। मैं इस भगवान को उठाकर बाहर फेंक दूंगी। हरिओम तत्सत। समय से पहले कोई कार्य नहीं होता। स्वामी जी। गुरुदेव। बेटी, समय से पहले सूर्य उदय नहीं होता, चंद्रमा चांदनी नहीं खिलती, फूल नहीं मुस्कुराते। संसार के सभी जड़ चैतन्य समय के बंधन में बंधे हुए हैं। तो क्या मैं अब समय मेरे जीवन में नहीं आएगा? क्यों नहीं? प्रभु चाहेंगे तो अवश्य आएगा। प्रभु श्याम की महिमा अपार है। श्याम? हाँ, श्याम। श्याम तेरे कितने नाम। द्वारिका में द्वारिकाधीश, तिरुपति में श्री बालाजी, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी, वृंदावन में श्री गोविंद जी, नाथद्वारा में श्री नाथ जी, और वही जयपुर के पास खाटू ग्राम में प्रभु श्याम, श्याम बाबा बनकर विराजमान हैं। श्याम बाबा? हाँ, यह एक अनोखी कहानी है। हजारों वर्ष पहले महाभारत के युद्ध के समय महाबली भीमसेन के पौत्र और वीर घटोत्कच के पुत्र महाशक्तिशाली बर्बरीक से भगवान कृष्ण ने पांडवों के हित में उसका शीश मांग लिया। शीश तो उसने दिया, किंतु इच्छा प्रकट की कि मैं युद्ध अवश्य देखूंगा। भगवान कृष्ण की कृपा से उसने कटे हुए शीश से पूरे महाभारत का युद्ध देखा। आहा! किंतु युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को अभिमान हो गया कि युद्ध उन्होंने जीता है। भगवान कृष्ण ने कहा, इसका सही निर्णय तो बर्बरीक ही दे सकता है। बर्बरीक से पूछने पर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में जहां तहां मैंने तो श्री कृष्ण के सिवा किसी को नहीं देखा। पावन नाम है श्याम तिहारे, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। शरणागत के काज समारे। हे श्याम बाबा, आज आपकी कृपा से वो दिन आ ही गया जिसका हमें इतने समय से इंतजार था। तुम धन्य हो, तुम महान हो, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। बधाई हो शिवराम जी, बेटा पैदा हुआ है। बेटा? बेटा? सदा सुखी रहो। हा हा हा, कितना तेजस्वी और सुंदर बालक है। यह तो श्याम बाबा की कृपा का फल है। गुरुदेव, प्रभु ने मेरे जीवन में माँ की ममता का दिया जला दिया। अब आप इसका भविष्य बता दीजिए। भविष्य? हाँ। हरिओम तत्सत। प्रभु सारी सृष्टि के चित्रकार हैं।
ये उन्हीं की लीला चित्रित करने वाला चित्रकार होगा। जैसे नंद यशोदा के कृष्ण कन्हैया, ऐसे शिवराम दमयंती का श्याम होगा। श्याम। श्याम, कितना सुंदर नाम है। दमयंती, हम इसका नाम श्याम ही रखेंगे। हाँ हाँ, श्याम। श्याम तेरे कितने नाम, गोविंद, गिरधर, माधव, श्याम, हरिओम। जमींदार साहब, अस्पताल का काम तो पूरा हो गया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में 15,000 रुपए की कमी रह गई। कोई बात नहीं, वो भी इंतजाम हो जाएगा। दीवान जी से मिल लेना। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ तो पंडित जी, अपने श्याम प्रभु का मंदिर का काम कहाँ तक पहुंचा? मंदिर का काम तो पूरा हो गया, लेकिन चित्रकार अभी तक नहीं आया। चित्रकार की तो कल ही सूचना आ गई है, आता ही होगा। नमस्ते। नमस्ते। मेरा ही नाम श्याम है। ओ हो श्याम, वाह वाह, देखने में तो पूरे चित्रकार लगते हो। छोटी सी उम्र में बहुत ही तरक्की कर ली तुमने। देखो श्याम जी, हमने यहाँ श्याम प्रभु का अच्छा एक मंदिर बनाया है। अच्छा। मंदिर की दीवारों के ऊपर कृष्ण भगवान की लीलाओं के विविध प्रकार के चित्र बनाने हैं। जी बहुत अच्छे। बनाओगे ना? अगर भगवान ने चाहे तो जरूर बना पाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है। ये देखो बेटा, ये है श्याम प्रभु का मंदिर। पसंद आया तुम्हें? जी बहुत। इन दीवारों पर जो खाली फ्रेम हैं, जी, उनमें तुम्हें कृष्ण लीला के चित्र बनाने हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ हाँ बेटा। श्याम बाबू, श्याम बाबू। हाँ काका। बेटा, ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए है। ओहो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, मकान पसंद आया? बहुत सुंदर, अति सुंदर। जय वंशी वाले की। क्या जच रहे हो? क्या मूछे हैं? लगता है जवानी में जमाना रहा होगा आपका। अरे बेटा, अरे एक समय वो था कि मैं अखरोट को यूं तोड़ता था, यूं। अरे अब तो भुना हुआ पापड़ नहीं तोड़ सकता। अरे बेटा, अब तो शरीर में सिर्फ मूछे ही मूछे रह गई है। हाय हाय, क्या जवानी थी। लोग देखते रह जाते होंगे, दिल थाम के रह जाते होंगे, और न जाने क्या। भैया, अब दिल नहीं पेट थामो, पेट में चूहे दौड़ रहे होंगे। चूहे क्या, बिल्लियां दौड़ रही हैं दीदी। लेकिन इतना सारा खाना मेरे लिए। हाँ हाँ, सब खाना पड़ेगा। वो बहन से पाला पड़ा है, किसी ऐसे वैसे से नहीं। लो बेटा, शुरू हो जाओ, फिर तुम्हें चित्रकारी करनी है। जय वंशी वाले की। जय बंसी वाले की। जय वंशी वाले की। वाह वाह, कितनी सुंदर तस्वीर बनाई। श्याम भैया, सुना है कृष्ण भगवान बड़े नटखट थे। नटखट थे, माखन चोर थे, चित चोर थे। कभी गौओं को चराते, कभी ग्वालों के संग खेलते, और कभी राधा के संग रास रचाते। राधा, अरे हाँ श्याम भैया, तुमने श्याम जी की तो तस्वीर बनाई, लेकिन राधा। जय वंशी वाले की। जैसे सीता बिन राम, पार्वती बिन शंकर, वैसे राधा बिन श्याम। हाँ, उसकी भी तस्वीर बनाओ ना। कोशिश तो कर रहा हूँ दीदी, पर वो रूप, वो रंग कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका रंग होगा फूलों जैसा, रूप होगा चंद्रमा जैसा। वो कलियों की तरह मुस्कुराती होगी, हिरनी की तरह दौड़ती होगी। भैया, तुम लव लगाते रहो, तपस्या करते रहो, फिर देखो। जय वंशी वाले की।
आओ मेरे साथ। देखो, तुम्हारी प्रेरणा से मैंने ये तस्वीर बनाई है। पसंद आई? मेरा नाम श्याम है, यहीं पास में रहता हूं। मुझे चित्र बनाने का बहुत शौक है। तुम्हारा नाम क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे प्रभु, जब पहली बार राधा ने श्री श्याम प्रभु को देखा तो वो मंत्रमुग्ध होकर निहारती रह गई। प्रभु का कितना सुंदर तेजपुंज रूप था। भगवान को राधा देखती ही रह गई। राधा को इस अवस्था में देखकर भगवान मुस्कुराए और राधा को अपने पास बुलाया। राधा लज्जित होकर श्याम में विलीन हो गई। संसार की कोई शक्ति उन्हें अलग न कर सकी। एक दिन जमुना किनारे प्रभु श्याम ने अपनी बंसरी के मीठे मीठे स्वर छेड़े। उन स्वरों को सुनते ही राधा व्याकुल हो गई, परंतु चार दीवारों में जकड़ी हुई राधा तड़प उठी। गूंजते हुए स्वरों ने राधा के सारे बंधन तोड़ दिए। राधा भागती हुई प्रभु श्याम के चरणों में आ गिरी और इस प्रकार राधा और श्याम का अमर मिलन हुआ। और आज भी इस अमर कथा को जो भाव भक्ति से ग्रहण करता है, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण। अरे बेटी, तू कहाँ सो गई? मैं जानता हूँ तू भी अपने श्याम की खोज में लगी है। तुझे भी एक दिन तेरा श्याम जरूर मिलेगा। प्यार में तो उसे बिगाड़ रखा है। राधा। मैं राधा नहीं, नारंगी हूँ। राधा के प्यार में इतने दीवाने हो गए हो कि तुम्हें राधा के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर शाम को पाने के लिए राधा ने तपस्या की थी। अब तुम राधा को पाने के लिए करो तपस्या ही तपस्या। क्यों? चुप। राधा, राधा। चोरी पकड़ी गई ना। प्यार छुपाए नहीं छुपता। उधर श्याम के मन में राधा और इधर राधा के मन में श्याम। राधे श्याम, जय हो बंसी वाले की।
दिखाई नहीं देता? खूबसूरत। क्या सुंदर तुम्हारा नाम है? हाँ, नहीं, सतरंगी। सतरंगी? हाँ, जब मैं पैदा हुआ था तो आकाश में इंद्रधनुष निकला हुआ था, तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम सतरंगी रख दिया। अच्छा, कैसा नाम लगा आपको? ठीक है। आपका क्या नाम है? दूर हटो। मुझे नारंगी कहते हैं। नारंगी? मेरी माँ थी, अच्छा, इसलिए उन्होंने मेरा नाम नारंगी रख दिया। बहुत खूबसूरत नाम है। काम बोलो, काम। हाँ, काम। श्याम? हाँ। कौन श्याम? श्याम, श्याम वो चित्रकार जिसको यहाँ बुलाया था। अच्छा अच्छा, वो हाँ। वो तो श्याम मंदिर के पास। किधर? खूबसूरत, अति सुंदर। क्या कहा? बना सकता हूँ। चलो चलो यहाँ से, भागो। ओ भागो। श्याम मंदिर है? अरे बाप रे, प्रेम मंदिर, भागो। जब जब तू मेरे साम। अरे सतरंगी तू? सतरंगी नहीं, उसको। हाँ उस्ताद। हमको चुपचाप छोड़कर भागे तुम? अरे नहीं यार, बात दरअसल ये है कि बात हमें नहीं सुनना है, हम सब समझते हैं। क्या समझे? इधर आओ। आया। अभी से तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ हम। अच्छा। अरे क्यों नहीं यार, तू ही तो मेरा इकलौता दोस्त है। दोस्त नहीं, गुरु। गुरु गुरु। और तुम मेरे चेले हो, याद रखना हमेशा। आखिर तुमको चित्रकारी किसने सिखाई? आपने सिखाई। हाँ जी। लेकिन एक बात उसके समझ में नहीं आई। कौन सी? आओ बताता हूँ। चलो। ये इतनी खूबसूरत राधा मैंने। हाँ? नहीं। हाँ सर। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जानते हो है? जिसकी प्रेरणा से मैंने ये, उसका भी नाम राधा है। नहीं। हाँ सर? हाँ। भाड़ में जाए सहेलियां और तेरे मिलने जुलने वाले, इतना भी नहीं मालूम कि तेरे बापू भूखे बैठे होंगे। चल जा खाना लेकर। अरे जाना, कल मुई कहीं की। इसकी माँ तो मर गई और हमें रोने को छोड़ गई। मेरे लिए दो। मुझे खिलाओगी? अरे अरे सुनो। अरे सुनो, कहाँ ले जा रही है मुझे राधा? अरे अरे लेकिन सुनो तो। अरे ये क्या हुआ? तुमने शोर मचा होता तो ये सब कुछ होने से बच जाता। तुमने मुझे पुकारा होता, मैं आता तो मेरी मदद करता। तुम चिल्लाए क्यों नहीं? अरे बेटा, अरे ये तो गूंगी है रे। गूंगी? भगवान जिस पे रूठा उसे कोई नहीं बचा सकता बेटा। भगवान, ये तूने क्या किया भगवान? अरे राम, बेटी मैं लुट गया।
राधा की माँ, साल भर की मेरी मेहनत अकारत गई, पूरा खेत चल गया, एक दाना भी नहीं बचा। ये सब इस मनहूस के कारण हुआ है, इसने हमें कहीं का नहीं रखा। इस बेचारी का क्या दोष है? ये तो गूंगी है, इसे क्यों कोसती हो? घर में एक दाना भी नहीं, अब हम खाएंगे भी क्या? कमबख्त मरती भी नहीं, इसे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। कौन करेगा इसके साथ शादी? हाय राम, अब हम क्या करेंगे? राधा, तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी? राधा, राधा। अरे शामू, तस्वीर से क्या बातें कर रहा है? तस्वीर भी कोई बातें करती है? गुरु, तुम नहीं समझोगे। इस तस्वीर की तरह मेरे राधा की जिंदगी भी खामोश है। क्या मतलब? वो बोल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती। क्या? भगवान, तुमने राधा को सब कुछ दिया, लेकिन एक ज़बान नहीं दी। क्या समझे? हमें अफसोस है दीनानाथ जी कि आपका खेत जल गया, लेकिन हिम्मत मत हारिए। मुनीम जी, दीनानाथ जी को 5,000 रुपये दे दो और इस साल का लगान भी इनका माफ कर दो। आप कितने दयालु हैं जमींदार साहब, मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं ऐसा मत भूलूंगा। कहिए, सबको ऊपर वाला संभालता है। राधा, राधा रुको, राधा। रुक जाओ राधा, राधा रुक जाओ, राधा। हाँ। राधा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मुझे माफ कर दो राधा। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे गुंगापन जानकर मैं तुमसे नफरत करने लगा हूं? ना रे, जो प्यार मैं तुम्हें पहले करता था उससे कहीं ज्यादा अब करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तुम मेरी हो राधा, तुम मेरी हो। बेटा श्याम, कल तुमने मेरी राधा की जान बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बेटा, मेरी राधा गूंगी है, उसका गूंगापन हमारे लिए एक अभिशाप बन बैठा है। चाचा जी, क्या वो जन्म से ही गूंगी है? नहीं बेटा, किसी समय उसकी मीठी आवाज हमारे आंगन में गूंजा करती थी। लेकिन एक दिन राधा अपनी माँ के साथ आमेर का किला देखने गई थी। वहां माँ बेटी आनंद से खेल रहे थे। खेल खेल में अचानक माँ किले से नीचे गिर पड़ी और उसके बाद मेरी राधा की जबान कभी नहीं खुली। अजी सुनती हो? ओ राधा की माँ, मैं पूछती हूँ, तुमने अकेली लड़की को श्याम के साथ क्यों भेज दिया? श्याम बड़ा अच्छा लड़का है, वो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर ले गया है। दुनिया में और कोई गूंगे बहरे नहीं जो वो राधा को ही ले गया?
डॉक्टर का तो सिर्फ बहाना है, बहाना। तू बकवास बंद कर। मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करती रहती। तुम जानो और तुम्हारा काम। चाचा जी पायलट। अरे तुम आ गए बेटा? जी। राधा की माँ जी आई। देख राधा आ गई। प्रणाम चाची जी। अरे इसके लिए कुछ जलपान का प्रबंध कर। चल बेटी। आओ बैठो। डॉक्टर बाबू ने कुछ आशा दिखाई? उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया। हाँ? कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते। राधा, तुम ठहरो, मैं अभी आता हूं। हाँ? तुम्हें कुछ नहीं। श्याम, मैं बोल सकती हूँ श्याम? मैं बोल सकती हूँ? हाँ राधा। अब मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी श्याम। श्याम, तुमने मेरी आवाज वापस दिला दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ श्याम। श्याम। बापू। किसकी आवाज? बापू। राधा। बापू, बापू मैं बोलने लगी। बापू देखो मैं बोलने लगी। बापू माँ देखो मैं बोल रही हूँ। माँ मैं बोलने लगी। देखो माँ, राधा, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मेरे को जो चाहिए मैं बोल सकती हूँ। माँ मैं सब कुछ बोल सकती हूँ। बापू एक बार बापू बोल। बापू। हे भगवान, तू कितना दयालु है। बापू मेरी बेटी की जबान वापस दे दी। बापू आज मैं बोल रही हूँ ना, सिर्फ श्याम की वजह से बोल रही हूँ। बेटा श्याम, मैं तेरे उपकार कैसे चुका सकता हूँ? तूने मेरे ऊपर बहुत बड़े एहसान किए। मेरे बच्चों। गुरु 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 गुरु। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या बात है भाई? अरे राधा को जबान आ गई, वो बोल सकती है। क्या? नहीं समझे? नहीं समझा। ओ समझ गया। मेरे प्यार की करामात है, मेरे प्यार की करामात है। इसी बात में 2 हाथ और लगा दे, लगा दे।
सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, राम राम छोटे सरकार। राम राम। कैसे हो रामू? बहुत अच्छा हूँ मालिक, बहुत अच्छा। हाँ बेटा नरेंद्र, कैसे? शुक्रिया चाचा जी। लिखाई पढ़ाई पूरी हो गई? अरे वाह, तू कितना बड़ा हो गया। अरे राधा की माँ देख कौन आया है। अरे कैसे हो बेटा? अच्छा चाचा जी, वो अपनी गूंगी कहाँ है? वो पानी भरने गई है, अभी आती ही होगी। अरे ए गूंगी, कैसी है तू? गूंगी किसको बोलता है रे? मेरा नाम राधा है, राधा। तू तो बोलने लगी। अरे चाचा जी, ये बोलने कब से लगी? बेटा ये सब शाम की मेहरबानी है। शाम? अच्छा चाची जी, बेटा ना कुछ खाया ना पिया, कुछ तो खा के जाओ। चाची जी फिर खाने आऊंगा, मुझे बहुत जगह जाना है। चलो। अच्छा बेटा, जीते रहो। आओ बेटा नरेंद्र, ये देखो, ये तमाम तस्वीरें श्याम ने बनाई हैं। कितनी सुंदर है ना? और ये राधा कृष्ण का नृत्य, ये तस्वीर तो मुझे बहुत ही पसंद है। श्याम। जागीरदार जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, ये नरेंद्र मेरा पुत्र है। अच्छा। कल ही बंबई से पढ़ाई खत्म करके आया है। अच्छा बेटा, तुम दोनों बातें करो। श्याम, पिताजी ने तुम्हारी जितनी भी तारीफ की, तुम उससे भी बढ़कर हो। अच्छे कलाकार, अच्छे इंसान, तुम्हारे हर चित्र बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तुमने उसे भी बोलना सिखा दिया जो अपनी जिंदगी भर की खुशियां अपने होठों में छिपाए बैठी थी। आपका मतलब राधा से है? हाँ, उसी से। राधा सिर्फ राधा है। जी हाँ, राधा राधा है। नारंगी, क्या सोच रही थी? क्या मेरे बारे में सोच रही थी? मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? मैं तो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे दिल में है? मेरे दिल में दिल है। और तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे दिल में नारंगी तुम्हारी तस्वीर है। सच? सच नारंगी, मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। रात हो या दिन तुम्हारे ही सपने दिखते हैं मुझे। ओ मेरी नारंगी। अरे बाबू, अरे बाबूजी पढ़ना। अबे तू कौन है? तू कौन है चोरों की तरह छुप कर मेरे घर में आने वाला? बापू, ये शाम के दोस्त हैं। जी हाँ, मैं भी चित्रकार हूँ। ओह क्या मूछे, क्या गल्ले। अबे क्या कंजी निकाल रहा है? जी नहीं, मैं चित्र बना रहा हूँ। चित्रकार है या मच्छी मार? जहाँ अकेली लड़की देखी डाल दिया कांटा उसे फंसाने के लिए। मगर मेरा नाम भी चौरंगी है, मैंने बड़े बड़ों के कांटे निकाल दिए हैं। चल भाग यहाँ से। लेकिन बाबूजी। लेकिन कुछ नहीं, भाग यहाँ से। ठीक है, मैं जाता हूँ। चल। अबे उसे कहाँ ले जा रहा है? भाग यहाँ से। अच्छा मैं फिर आऊंगा। श्याम, वहाँ क्या करो यहाँ? अरे राधा तुम? आओ। बोलो। सुनो, आजकल घर में मेरे रिश्ते के लिए लोगों की बातें आने लगी हैं। अच्छा? अरे वो तो आएंगी ही। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी चाहेगा तुम इसके घर की बहू बनो। लेकिन मैं भी तो किसी को चाहती हूँ। अच्छा? तुम दूसरे किसी के साथ शादी करना चाहती हो? देखो मजाक मत करो। अरे उदास क्यों होती हो? मेरा मंदिर का काम पूरा होते ही हम दोनों की शादी हो जाएगी। काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? यही कोई 3-4-5 महीने। बाप रे, इतने दिन? सुनो, काम जल्दी खत्म करो ना। नहीं, हाथ ऊपर करो। ये हाथ ऐसे। ऐसे? कैसे? ये ऐसे, ये ऐसे और नहीं, जरा नीचे। ओफो, क्या कर रहे हो? पहले मुझे ये
बताओ, तुम मेरी तस्वीर बना रहे हो या मुझे नाचना सिखा रहे हो? अरे नारंगी देखना, जब ये तस्वीर बन जाएगी तो लोग कहेंगे आहा वाह वाह कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हाँ। और तेरा बाप कहेगा क्या दामाद मिला है, हैं? अच्छा चलो खड़े जाओ, कैसे कैसे अदबर ये बहुत अच्छे। तस्वीर बनाता हूँ तेरे खून जिगर से। अरे तेरी की बेटी की जगह बाप, हिरनी की जगह भेड़िया। भेड़िया? नहीं बाबूजी आपने गलत सुना। गलत सुना? क्या सिखा रहा था मेरी बेटी को? बाबूजी मैं तस्वीर बना रहा था। तस्वीर बना रहा था? चल मेरी तस्वीर बना, नहीं तो देखा ये डंडा। अरे मेरा दिल हो गया ठंडा। चल जल्दी कर। ये तस्वीर किसकी है? वाह क्या नूर है, आदमी की जगह लंगूर है। लंगूर? मुझे लंगूर बनाता है? ठहर जा, मैं तुझे अभी मुर्गा बनाता हूँ, को फाड़ दूंगा। बाबूजी मत फाड़िए, बहुत अच्छी बनाई है। बहुत अच्छी बनाई है? तो तू कहती है क्या कहा? अच्छी बनाई है? हाँ। तेरा सर फोड़ू, भाग यहाँ से। जय जय। अरे राधा, कहाँ जा रही हो? जहाँ नदी जाती है। नदी? वो तो सागर की तरफ जाती है, वही उसकी मंजिल है। लेकिन तुम्हारी मंजिल? समझ लो कि मुझे मिल गई। लेकिन मुझे भी मिल गई, लेकिन कहाँ है? पहले तुम बताओ। मैं? समय आने दो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, समय आने दो, तुम्हें भी मेरी मंजिल का पता लग जाए। समय? ये लो तुम पकड़ो, मैं जाती हूँ, मेरे पास समय नहीं है। श्याम, श्याम। राधा। आओ बैठो। आज मैं नहीं बैठूंगी। क्यों? जानते हो मुझे कौन मिला था? कौन? नरेंद्र। नरेंद्र? जमींदार साहब का बेटा। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे मुझे रास्ते में रोककर मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगा। मीठी मीठी बातें? कैसी? कैसी? कहता था नदी सागर से मिलती है और तुम सागर से मिलने आ गई, है ना? तुम्हें ये सब कुछ भी नहीं हुआ? जब दो दिलों का मिलन हो जाता है ना, तो जलन के लिए कोई जगह नहीं रहती। तुम मेरी हो। ए नारंगी, कहाँ जा रही है? मंदिर जा रही हूँ पिताजी। मंदिर जा रही है? मैंने सुना है कि तू छुप छुप कर उस सतरंगी के बच्चे से मिलती है। नहीं तो? नहीं तो? अरे वो बड़ा बदमाश आदमी है। नहीं पिताजी, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। जैसी उनकी सूरत है वैसे ही उनकी सीरत भी है। बकवास बंद कर, मैं उसके बारे में एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। सुन लीजिए ना। नहीं सुनूंगा। मान जाओ ना। नहीं मानूंगा, और कान खोलकर सुन ले, फिर उससे कभी ना मिलना। हाँ, अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसकी टांग तोड़कर उसी के हाथ में दे दूंगा। हाँ पिताजी। मंदिर से जल्दी वापस आना। अच्छा पिताजी। जय बंसी वाले की। मैं नहीं माखन खायो मैयारी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो मैया, मैं नहीं ले लो। जय बंसी वाले की। जय बंसी वाले की। दही वाली? हाँ दही लोगे? हाँ हाँ दही जरूर लूंगा, मगर तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। कहाँ की रहने वाली हो? गोकुल की है, जहाँ पे सावरे घनश्याम बांसुरी बजाते थे। अरे अरे अरे, रास रचाते थे। रास रचाते थे? हाँ। है? अरे रास का नाम सुनकर तुम्हारी सांस क्यों चढ़ गई? मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारा सुंदर मुखड़ा देख रहा हूँ। काली घटा छा गई है, मालूम होता है बारिश होने वाली है। अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। नहीं। अरे अंदर आ जाओ ना। अच्छा चलो चलो चलो। बारिश बारिश। दही लोगे ना? जरूर दही लूंगा, अंदर तो चलो। चलो चलो अंदर चलो चलो। हाय हाय, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अरे वो पानी की सारी बौछार अंदर आती है ना, तो घर गीला हो जाता है। चलो बैठो, डरो मत। चलो बैठो बैठो दही वाली, बैठो बैठो। हाय हाय, इतना बड़ा घर
हाँ। और तुम अकेले रहते हो? हाँ। तुम्हारी घरवाली बाहर गई है क्या? वो तो भगवान के घर चली गई। ओ, तो दूसरी नहीं की तुमने? कोई मिली नहीं। हाय हाय, तुम्हारी इस जवानी पे, इन मूंछों पर कोई लट्टू नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। चलो फिर मैं हो जाती हूँ। तू हो जाती है? दही वाली। मेरा नाम है मतवाली। मतवाली? अरे अरे मेरी प्याली, मेरे होठों की लाली, मेरे आंखों की काली, और मेरे हृदय में रहने वाली। बापू दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो? किससे बातें कर रहे हो? हाय भैया, ये कौन आया है? मेरी बेटी नारंगी। भगवान अब क्या होगा? बापू दरवाजा खोलो। बापू दरवाजा खोलो ना। अंदर क्या कर रहे हो? बचाओ, क्या होगा? वो लहंगा पहन लो। लहंगा? प्यारा सतरंगी। सतरंगी? और इस रूप में? वो कौन है? वो नौकरानी है। नौकरानी? और यहाँ? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे बाप को उल्लू बना रहा था। बापू को? चल अपन भाग चलते हैं। चल। आ जाते हो? मुझे उल्लू बना रहा था? जा, मैं तुझे अभी उल्लू का पट्टा बनाता हूँ। लेकिन बाबूजी वाले की, बाबूजी वाले की होने वाला तू समझा क्या अपने आप को है? और बंदा मेरे घर में आता है, मुझे बेवकूफ बनाता है। मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा। अबे गधा, जयवंशी वाले की। हरिओम तत्सत। शिवराम जी, क्या कहता है हमारा श्याम? स्वामी जी, सुना है उसने मंदिर में बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं, बस 1-2 दिन में आने ही वाला है। हरिओम। और स्वामी जी, मैंने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी लड़की देख के रखी है, चाहता हूँ ये जिम्मेदारी भी समाप्त हो जाए। हरिओम हरिओम तत्सत। वाह, कालिया मर्दन, गोवर्धन लीला। हा हा हा। वाह, कृष्ण की मुरली पर राधा का नृत्य। वाह श्याम वाह। हा हा हा। कंसवध। बर्बरी का महाभारत के युद्ध के बाद कटे हुए शीश से न्याय। वाह रे श्याम वाह, तेरी कला। हा। बर्बरी का भगवान कृष्ण को शीश दान। वाह श्याम वाह, तुम सचमुच एक महान कलाकार हो। तेज सिंह जी, श्याम ने आपके मंदिर की शोभा बढ़ा दी। जी गुरुदेव, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। श्याम श्याम तेरे कितने नाम। आज भगवान श्याम का जन्मदिन है जी। और आज ही श्याम का सारा कार्य पूरा हुआ है जी। भगवान का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। जी गुरुदेव, अवश्य मनाया जाएगा। तो ये सोचा कि तुम्हारी परवरिश और उसकी परवरिश बहुत अलग अलग तरीके से हुई है। तुम शहर में रहते हो, वो देहात में पली है। तुम्हारे संस्कार, उसके संस्कार, उसके साथ क्या जिंदगी भर निभा सकोगे? हाँ पिताजी, मैंने निश्चय किया है कि शादी के बाद शहर छोड़कर मैं गांव में आ जाऊंगा। वाह वाह, बहुत अच्छे, मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई। हाँ, तो तुम देहात में आकर उसके साथ रहोगे और अपनी ये जिम्मेदारी संभालोगे? हाँ भाई, मैं तो हमेशा सोच रहा था कि ये कौन संभालेगा इतना बड़ा कारोबार। ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। और राधा के साथ शादी करके यहीं पर रहोगे? तो मैं दीनानाथ जी को बुलाऊं? भाई रामधारी सिंह जी, दीनानाथ जी को यहाँ बुला कर ले आओ। बहुत अच्छा। चाचा जी, आपसे एक बात करनी थी। बोलो ना, क्या बात है? वो मैं आपको जमींदार साहब ने याद किया। मुझे? इसी वक्त। लेकिन मुझसे क्या काम पड़ा? अच्छा बेटा, मैं जमींदार साहब से मिलकर आता हूँ, फिर बात करेंगे। हैं? मैं कपड़े बदल लेता हूँ, अभी आता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। सरकार, इस गरीब को कैसे याद किया? ओ दीनानाथ जी, कहिए, तबीयत तो ठीक है? जी हाँ। देखिए दीनानाथ जी, हमको आपकी जरूरत है। मेरी? हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांगिए ना हुजूर। आपने मुझ पर इतने बड़े एहसान किए हैं
कि मैं अपने चमड़े के जूते बनाकर आपके चरणों में रख दूं तो कम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे शब्द मुंह से मत निकालिए। पहले श्याम प्रभु के नाम से कसम खाइए कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे। कसम? हाँ, श्याम प्रभु के नाम से। मैं श्याम प्रभु के नाम वचन देता हूँ, मांगिए हुजूर। बहुत बहुत धन्यवाद दीनानाथ जी। जी, हम ये चाहते हैं कि अमीर और गरीब का ये भेद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गरीब और अमीर कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी में एक साथ चले। कितने ऊंचे विचार है हुजूर। दीनानाथ जी, जी, हम ये चाहते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर की बहुरानी बने। मेरी बेटी? हाँ। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? हम ठीक कह रहे हैं, आप चिंतित क्यों हैं? देखिए, हम जानते हैं कि लड़की समझदार हो, गरीब घराने की लड़की थोड़ी अगर समझदार हो तो सारे कुटुंब को सुखी कर दे। हम ये चाहते हैं कि लड़की जल्दी घर में आए। आप चिंता मत कीजिए। अगर पैसों की कुछ फिक्र है तो वो भी मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। शादी बड़ी अच्छी होगी, बड़े थाट से होगी। आप राजी तो है ना? रिश्ता पसंद है आपको? मंजूर है रिश्ता? मंजूर है सरकार। दीनानाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप घर जाइए और शादी की तैयारी कीजिए, और हम भी करते हैं। नमस्कार। 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 ए श्याम, बताना पिताजी से तेरी क्या बात हुई? उन्होंने जरूर हाँ कहा होगा, बताना। उनसे तो मैं बात ही नहीं कर सका। क्यों? जैसे मैंने बात शुरू की थी कोई आया उनको ले गया। श्याम, ये बात जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। हम लोग कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? राधा, तुम्हें यकीन है तुम्हारे बापू कभी इस बात के लिए ना नहीं कहेंगे? तो क्यों ना हम दोनों साथ चलकर बात कर लें? मुझे शर्म आती है। अरे तुम सिर्फ साथ चलना, मैं अकेले बात कर लूंगा। चल। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? जिम्मेदार ने बुलाया था, क्या बात थी? ये तुम मुंह लटकाए लटकाए क्या जा रहे हो? आखिर कुछ बताओगे भी या नहीं? भगवान के लिए तुम इस वक्त मुझे कुछ मत पूछो, चुपचाप रहो। क्या मैं कोई गैर हूं जो कुछ पूछ नहीं सकती? नहीं, ये बात नहीं। श्याम प्रभु के नाम पर जमींदार ने मुझसे वचन ले लिया कि राधा की शादी मैं उसके बेटे से करा दूं, और मैं ना नहीं कर सका। मैं जानता हूं कि राधा श्याम से कितना प्यार करती है। श्याम में रखा ही क्या है? राधा जिम्मेदार के घर की बहू बनेगी तो राज करेगी राज। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बापू, श्याम आपसे मिलने आया है। नमस्ते चाची। एक भोली भाली लड़की को मीठी मीठी बातों में फंसाकर बर्बाद करना चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम जो कुछ भी कह रहे मुझे कहो, इन्हें कहने की क्या जरूरत है? मेरे सामने जुबान चलाती है। चुप। बापू, बापू देखो ना। बड़ों के सामने कैसी बातें करनी चाहिए, इसकी भी तमीज नहीं तुझे? बापू, हमने तेरी शादी जमींदार के लड़के से तय कर दी, और अब तू इसके बाद शाम से कभी नहीं मिल सकती। नहीं बापू नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया है? अच्छा होता कि तू गूंगी रह जाती, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बापू, तुम तो जानते हो मैं ये शादी करके कभी सुखी नहीं रहूंगी। अरे मेरे दोस्त, अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। क्या समझे हैं? और तुम दोनों का तो जन्म जन्म का साथ है। अरे मेरे दोस्त, साथ दिया है तो साथ निभाना पड़ेगा। क्या समझे? मुस्कुरा दे। अरे अरे शाबाश। चलो चलो।
दोनों के प्यार के बीच की दीवार को हटाकर मैं तुम्हें कहीं दूर दूर ले जाना चाहता हूं। मेरा साथ दोगी? जरूर दूंगी श्याम, जरूर दूंगी। शायद आपको पता नहीं, आज राधा श्याम के साथ भाग जाने वाली है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसे जाके समझाता हूं, तुम चिंता मत करो। बेटा श्याम। आप? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। कहिए। मैं जानता हूं कि तुम राधा से कितना प्यार करते हो, पर प्यार का मतलब जानते हो? एक दूसरे को सुखी करना। अगर तुम राधा को सुखी देखना चाहते हो तो राधा की दुनिया से कहीं दूर दूर चले जाओ। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि मेरे दूर जाने से राधा सुखी हो जाएगी? मैं उसकी जिंदगी से चला जाऊं, क्या ये सदमा वो बर्दाश्त कर सकेगी? नहीं, हरगिज नहीं। क्या करूं श्याम, प्रभु की कसम दिलाकर जमींदार ने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसके बेटे की शादी अपनी राधा से करा दूं। मैं मजबूर हूं बेटो, इस संकट से सिर्फ तू मुझे बचा सकता है। मैं तुझे हाथ जोड़ता हूं, पैर मरता हूं। आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे सर पर हाथ रखकर वचन दे कि तू मेरी राधा की दुनिया से कहीं दूर दूर चला जाएगा। ये तुम्हारा कैसा न्याय है? तुम्हारे नाम से मेरा नाम भी श्याम रखा गया। तुम्हारी तरह मुझे भी एक राधा मिली, हम दोनों में प्यार हुआ, लेकिन ये दुनिया उस प्यार की दुश्मन बन गई। तुमसे तुम्हारी राधा दूर कर दी गई, उसी तरह मुझसे भी मेरी राधा दूर कर दी गई। तुमने वो जुदाई सह ली क्योंकि तुम भगवान हो। मैं तो एक मामूली इंसान हूं भगवान। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ राधा की खुशी चाहिए क्योंकि मैंने उसे प्यार किया है, और उसकी खुशी के लिए मैं ये दुनिया छोड़ देने के लिए भी तैयार हूं। श्याम भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना तो सोचो, तुम्हारे बिना राधा का क्या होगा? किसके भरोसे रहेगी वो? कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार? प्यार? अब मेरा उस पर क्या अधिकार? उसके पिता ने उसकी शादी जागीरदार के लड़के से तय कर दी। अब कुछ ही दिनों में शहनाइयां बजेंगी, बाजे बजेंगे, और मैं श्याम। राधा, ओ राधा, यहाँ आओ। क्या बात है? सुना तुमने? तुम्हारा श्याम गांव छोड़ के जा रहा है। क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। श्याम गांव छोड़ के जा रहा है? नहीं नहीं। कहाँ जा रही है? कितनी बार कहा कि घर के दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखना। मुझे आज मत रोको माँ, मेरा श्याम गांव छोड़ के जा रहा है माँ। हाय हाय, मेरा श्याम गांव छोड़कर जा रहा है? कल मुई, शर्म नहीं आती तुझे? घर के बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। माँ नहीं, मैं श्याम से मिले बगैर नहीं रह सकती। मुझे उससे आखिरी बार मिलने दो माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ।
श्री राम जी। क्या है भाई? आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। श्याम का एक्सीडेंट हो गया? हे राम। हे श्याम प्रभु, ये मैंने कैसा भयानक सपना देखा। अगर मेरे श्याम को कुछ हो गया, मैं मेरे श्याम को कुछ नहीं हुए दूंगी। प्रभु, वो ही मेरा एक सहारा है। प्रभु, वो ही एक सहारा है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर श्याम तुम्हारा सहारा होता तो तुमने उसके साथ धोखा न किया होता, उसके प्यार के साथ विश्वासघात न किया होता। तुम्हारे ही कारण श्याम यहाँ से चला गया। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ये सब कहती हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है मैं श्याम से कितना प्यार करती हूँ? मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकती। लेकिन एक तरफ मेरे घर वाले, ये समाज, और एक तरफ मैं। तुम ही बताओ, मैं करूँ तो क्या करूँ? राधा, राधा, हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। ये दुनिया तुम्हारी राहों में फूल नहीं, कांटे बिछाएगी। राधा, अगर तुम श्याम को पाना चाहती हो तो कुछ करो। प्यार सिर्फ एक ही से किया जाता है राधा। जीवन साथी सिर्फ एक ही को बनाया जाता है। जीवन साथी, मेरा जीवन साथी श्याम है, सिर्फ श्याम। सिस्टर, मेरे बेटे की तबीयत कैसी है? पहले से अच्छी। श्याम, राधा, श्याम, राधा। श्याम, अब कैसी तबीयत है तेरी? पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी। बेटा। हाँ बेटे। पिताजी। हाँ। पिताजी, मैं उठ नहीं सकता पिताजी। उठ नहीं सकता? हाँ, मेरे पैर नहीं हिल रहे पिताजी। पैर? पैर? मैं उठ नहीं सकता हूँ बेटा। मैं उठ नहीं सकता पिताजी। बेटा, भगवान, भगवान, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर साहब, क्या बात है? मेरे श्याम को क्या हो गया? वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। देखिए, एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों को लकवा मार गया है। लकवा मार गया? जी हाँ। क्या कह रहे हैं आप? मेरा श्याम अब जिंदगी भर नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसे किसी तरह ठीक कर दीजिए। उसके सिवा मेरा पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान के हाथ। हे भगवान। आपकी आंखों में आंसू? मुझे कुछ नहीं हुआ पिताजी, कुछ नहीं हुआ। ये है ना भगवान का खेल है पिताजी। बेटा, बेटा। राधा, तुम कैसे आना हुआ? नरेंद्र बाबू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी राधा, मौके की तलाश में था। अच्छा हुआ आज तुम आ गई। राधा, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। प्यार कितना पवित्र शब्द है प्यार। आप इसका मतलब भी जानते हैं? वो प्यार
जो सीता और राम में था, वो प्यार जो राधा और कृष्ण में था, वो प्यार जो सावित्री और सत्यवान में था। मेरा प्यार भी उनसे कम नहीं है राधा। तभी तो मैं अपने प्यार को शादी जैसे पवित्र बंधन में बांधना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद तुम्हें वो प्यार दे सकूं। लेकिन मैं आपको वो प्यार नहीं दे सकती। शादी बाद आप मुझे तो पा सकेंगे, लेकिन मेरे प्यार को नहीं। क्यों? क्यों नहीं? आखिर क्या कमी है मुझ में? क्या मैं बदसूरत हूँ? धन, दौलत, इज्जत, नाम सब कुछ तो है मेरे पास। और सोचो राधा, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे रोम रोम में सिर्फ श्याम है और कोई नहीं। श्याम? क्या रखा है उसके पास? धन, दौलत, इज्जत, नाम? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, उसके पास राधा का प्यार है जो आपके पास नहीं है। नरेंद्र बाबू, दौलत को और प्यार को एक ही तराजू में मत तोलिए। मेरे प्यार का हकदार सिर्फ श्याम है और कोई नहीं। जमींदार साहब, जमींदार साहब, क्या हुआ दीनानाथ? न जाने राधा कहाँ गायब हो गई। मैं तो खोज खोज कर थक गया। दीनानाथ, भाई राधा तो यहीं पर कहीं ननंद से बातें कर रही होगी। अरे बाप रे, मैं कितना घबरा गया था। इसमें घबराने की कौन सी बात है? 4 दिन के बाद तो राधा की शादी होने वाली है और बाद में तो इसी घर में बहुरानी। राधा, मुझे तुमसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे प्यार की है। अगर वही तुमने किसी को दे दिया तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। अरे भाई राधा, नरेंद्र, मुझे भी समझने की कोशिश करो नरेंद्र। समाज में क्यों मेरी पगड़ी उछालना चाहते हो? अगर यह रिश्ता तुम्हें मंजूर नहीं था तो फिर तय क्यों किया? तब मुझे मालूम नहीं था पिताजी कि उन दोनों का प्यार इतना महान है। वे आपस में एक दूसरे पर जान देते हैं। पिताजी, आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? हाँ, कर माफी मांग लूंगा पिताजी। चाचा जी, मुझे माफ कर दो। बेटा, पर तू शाम को कहाँ ढूंढेगा? जी, आप चिंता मत कीजिए। तुम किसी को कहे बगैर क्यों चले आए? श्याम, कैसे हो तुम? हमें तो आज पता चला तुम हॉस्पिटल में हो। नरेंद्र, श्याम, क्या हुआ श्याम? तुम्हारे पैर? बेकार हो गए। बेकार? आराम कर रहे हैं। आज तक तो हम दूसरों के हाल पर हंसते थे, लेकिन आज से कभी कभी खुद के हाल पर हंसी भी आती है और रोना भी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। डॉक्टर साहब, चाहे जितना भी रुपया खर्च हो, मगर आप शाम को ठीक कर दीजिए। आओ राधा, आओ। तुम मेरे लिए सवारी ले आई? बहुत अच्छी सवारी है। क्या चमक रही है देखो। हाँ? एकदम चांदी के रथ की तरह। मैं इसमें सवारी करूंगा राधा। हाँ, बस करो श्याम।
जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा राधा, जाए, जब जब राधा। अरे क्या हो गया श्याम, क्या सोच रहे थे? मैं तुम्हारे और नरेंद्र के बारे में सोच रहा था। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। नहीं नहीं श्याम, ऐसा मत कहो। राधा। हाँ, राधा सिर्फ श्याम की है, आज से नहीं, हर जन्म से उसके जीवन में और कोई नहीं आ सकता। राधा ने सदा सिर्फ श्याम की आरती उतारी है और किसी की नहीं। राधा, ये तुम्हारी कोरी भावना है। मेरे अरमानों का आशियाना जल चुका है, मेरे प्यार का चमन उजड़ चुका है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ नरेंद्र है, जिसके लिए तुम्हारे पिता ने जागीरदार को वचन दिया है। नहीं नहीं श्याम, वो वचन नहीं था, वो तो एक दीवार थी जो प्यार करने वाले दो दिलों के बीच खड़ी कर दी गई थी। अब वो दीवार टूट चुकी है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। नरेंद्र। हाँ श्याम, फर्ज ने मेरी सोई हुई इंसानियत को ठोकर मारकर जगा दिया, और तब मुझे एहसास हुआ कि प्यार करने वाली दो आत्माओं को अलग करना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन नरेंद्र, ये तुमने क्या किया नरेंद्र? मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है। राधा सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी श्याम। घबराओ नहीं, अब तुम्हारे सारे सपने बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे। मेरे सपने पूरे हो जाएंगे? हाँ? मेरे सारे सपने? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मेरे सपने पूरे नहीं होंगे डॉक्टर साहब। मुझे मार डालिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं डॉक्टर साहब। मेरे पैर काटेगा डॉक्टर साहब, मेरा सपना टूट गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा सपना टूट गया, मुझे मार डालिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे मार डालिए। पिताजी, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं बेटी, भगवान ने पता नहीं मुझे किस पाप की सजा दी है। मेरा श्याम अब जिंदगी भर नहीं चल सकता, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे मार डालिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं डॉक्टर साहब। मेरे पैर काटेगा डॉक्टर साहब, मेरा सपना टूट गया डॉक्टर साहब, मुझे मार डालिए। राधा, मेरे रास्ते में रिकॉर्ड बनने की कोशिश मत करो तुम। श्याम, तुम मरने जा रहे थे, तुमने ये सोचा ही कैसे कि तुम मुझे अकेली छोड़कर जा सकते हो? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है, हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। याद करो, याद करो, तुमने कहा था साथी ने कभी अपना साथ न छूटे, और आज तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो, क्यों? और क्या करूं मैं? ऐसे तड़प तड़प के जीने से तो मौत कहीं ज्यादा अच्छी है। राधा, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। क्या तुम चाहती हो कि मेरी इस हालत पे लोग मेरी हंसी उड़ाएं?
मेरे मुंह पर थूके। राधा, मैं एक जिंदा लाश हूं जिसका जीना बेकार है। राधा, भगवान के लिए तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। चली जाओ यहां से, चली जाओ, चली जाओ यहां से। मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक बात बता, अगर हमारी शादी के बाद मेरी ये हालत होती तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाते? नहीं। श्याम तिहारी